हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया का डिस्टेंस का एडमिशन फॉर्म आपको कैसे भरना है, चाहे वो बीए, बीकॉम या एमकॉम या एमए या फिर बीएड या एमबीए के लिए आपको अप्लाई करना हो। तो एडमिशन ओपन है जिसकी लास्ट डेट फिलहाल 29 फरवरी है। एडमिशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर यहाँ एडमिशन के सेक्शन में आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू एमबीए, बीएड, यूजी, पीजी का एक लिंक मिलेगा जनवरी 2024 सेशन का। इस लिंक पर आप आओगे। अच्छा, प्रोस्पेक्टस जरूर से रीड आउट कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। हालांकि मैंने प्रॉपर वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब इस वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहले देखो, आपके पास आपका ईमेल, मोबाइल नंबर, स्कैन फोटो और स्कैन सिग्नेचर रेडी होना चाहिए। और ऑनलाइन पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड या यूपीआई वगैरह जो भी है वो आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको आना है न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर कुछ आपको डिटेल प्रोवाइड करनी है। आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी और एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। देखिए, पासवर्ड के अंदर क्या होता है भाई, पासवर्ड 8 से 20 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए और इसके अंदर एक लेटर होना चाहिए, कम से कम एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर यानी कि हैशटैग या @ वगैरह होना चाहिए। और यहाँ पर आप मोबाइल नंबर लिखोगे और उसके बाद कैप्चा कोड की मदद से साइन अप करोगे। अगर आपका सिंगल नेम है तो आप फर्स्ट नेम के सेक्शन में अपना नाम एंटर करना और ये जो लास्ट नेम का सेक्शन है यहाँ जाइए। यहाँ पर जाने के बाद एक हल्का सा स्पेस छोड़ दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, अगर आपका सिंगल नेम है तो। बाकी जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा और इसको फिर सबमिट कीजिएगा, साइन अप कीजिएगा। जैसे ही आप साइन अप करोगे तो आपको शो करेगा कि क्या क्या चीज़ें आपने एंटर करी हैं। इसको अगर आपको चेंज करना है अभी तो इस स्टेप पे चेंज कर लीजिए, अदरवाइज आप कंफर्म बटन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप कंफर्म करोगे तो आपके ईमेल पर एक मेल आएगा जिसमें जाकर आपको अपनी आईडी एक्टिवेट करनी है, राइट। और एसएमएस भी आपको एक आ जाएगा। तो आप अपना ईमेल बॉक्स ओपन करोगे और उसको ओपन करने के बाद आप जस्ट इस एक्टिवेट वाले लिंक पर क्लिक कर दोगे। जस्ट आपको कुछ नहीं करना, एक्टिवेट वाले लिंक पे क्लिक करो और एक ब्राउजर ओपन करो। आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई है। अब आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करो। अब इस टाइम आपको साइन इन करना है, ना कि न्यू रजिस्ट्रेशन, बिकॉज आप न्यू रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हो। तो अपने ईमेल एड्रेस और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उसकी मदद से यहाँ पर साइन इन करो। जैसे ही आप साइन इन कर लोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपको माय एप्लीकेशन वाले टैब में जाना है। उसके बाद नीचे आपको कोर्स टाइप में आपके पास बैचलर, मास्टर्स वगैरह के ऑप्शन रहेंगे। अब देखिए, आप अगर मान लीजिए बीएड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बैचलर्स पे चाहिए एक बार, यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, आप मान लीजिए एमबीए या एमए वगैरह कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर्स पे जाइए। यहाँ पर एमए और एमबीए के कोर्सेज और एमकॉम के कोर्सेज दिख जाएंगे, राइट। तो अभी इन्हीं कोर्सेज के सिर्फ एडमिशन ओपन है। कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम भी करवाया जाता है आई थिंक, और कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी करवाया जाता है डिस्टेंस मोड में। तो इन प्रोग्राम के एडमिशन फिलहाल के लिए ओपन नहीं है। तो हम फॉर एग्जांपल आपके लिए एमबीए का डेमो फॉर्म भरेंगे। आपको किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करना हो आप ऐसे ही अप्लाई करोगे। तो कोर्स सेलेक्ट करके प्रोसीड कर लेंगे हम लोग और इस पर क्लिक करके ऐड द कोर्सेज पर हम जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला स्टेप शुरू होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमें एप्लीकेशन डिटेल का ऑप्शन नजर आएगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको कुछ और फर्दर चीज़ें प्रोवाइड करनी होंगी। जैसे यहाँ पर आपने सोशल कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जनरल, SC ST या OBC जो भी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पर दिखा देगा। नेशनैलिटी आपको यहाँ पर अपनी सेलेक्ट करनी है। ABC ID इसमें मैंडेटरी करी हुई है जी। ABC ID आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, कैसे बनाते हैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो DU स्पेसिफिक वीडियो है, बट जस्ट आपको क्रिएट करनी है। आप ABC के गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वो आईडी क्रिएट कर सकती हो। इसके बाद क्या आप जम्मू एंड कश्मीरी से हो या कश्मीरी माइग्रेंट से हो, और मोड क्या रहेगा आपके प्रोग्राम का, ऑफलाइन ही है तो ऑफलाइन ही आप रखोगे। अगर आपके प्रोग्राम के अंदर ये मोड चूज करने में ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों का ऑप्शन आ रहा है तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग चूज कीजिए। जामिया के अंदर कुछ कोर्सेज ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में करवाए जा रहे हैं। ऑनलाइन मोड अगर आप चूज करते हो तो आपका एग्जाम भी ऑनलाइन ही होगा, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी ऑफलाइन चूज करते हो तो ये आपकी मर्जी है। उसके बाद अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पर आप चूज कर लीजिए। देन गार्डियंस नेम में आप फादर या मदर का या अपने सिबलिंग में से किसी बड़े भाई या बहन का नाम दे सकते हो, और जिसका आप नाम दोगे यहाँ पे आप दे सकते हो। फिर इमरजेंसी मोबाइल नंबर में घर में किसी का भी फोन नंबर होगा आप उसको दे दीजिएगा। यहाँ रिलीजन अपना सेलेक्ट कीजिएगा। एनुअल फैमिली इनकम कितनी है वो सेलेक्ट कीजिएगा। आधार नंबर और लोकेलिटी क्या है, आप रूरल एरिया में रहते हो या अर्बन, वो आप सेलेक्ट कीजिएगा।
इसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस आपको लिखना है, हाउस नंबर, लैंडमार्क, सिटी, टाउन, स्टेट, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद फादर या गार्डियंस जो भी हैं उनका मोबाइल नंबर आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है ये वाला, बट आप चाहो तो दे सकते हो। और अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी सेम है तो इस बॉक्स पे टिक कर दोगे, अदरवाइज अलग है तो आप यहाँ पे खुद से एंटर करोगे। देन इसको करने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करोगे और उसको सेव करने के बाद फिर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में आपसे अभी सिर्फ फोटो और सिग्नेचर ही मांगा जा रहा है, और इसमें साइज देख लीजिएगा, मैक्सिमम 100 KB फोटोग्राफ का साइज है और सिग्नेचर का भी साइज ही इतना ही है, तो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अच्छा, फोटो जो है वो क्लियर होना चाहिए, सिग्नेचर जो है वाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए, ब्लैक या ब्लू पेन से। ठीक है, तो आप चूज फाइल पे क्लिक करके दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आपको अपनी यहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। क्योंकि मैंने MBA के लिए अप्लाई करा है तो मुझसे 10+2 की भी डिटेल मांगेगा और बैचलर डिग्री की भी डिटेल मांगेगा। अब यहाँ पे 10+2 मैंने किस बोर्ड से करा है वो सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद कब मैं पास आउट करूंगा 10+2 वो यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, एक सेकेंड, वो सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका 10+2 का स्कूल कॉलेज नेम क्या है, डिवीज़न क्या है वो सिलेक्ट करेंगे, ऑब्टेन और टोटल मार्क्स क्या है वो सिलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से आपको ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। रिजल्ट अवेटेड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब वो बात अलग है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा जब इसकी काउंसलिंग वगैरह होगी उस डेट तक, तो अलग बात है। ठीक है, बाकी आपको ये स्कूल नेम वगैरह तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। और ये सब चीज़ें एंटर करने के बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पर आप क्लिक करो। इसके बाद अगले स्टेप में आपसे कुछ और डॉक्यूमेंट मांगेगा। बेसिकली ये ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट मांग सकता है, अभी यहाँ पर नहीं मांग रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी डिटेल रिजल्ट अवेटेड के सेक्शन में डाली है। अगर आप पास डालोगे तो आपको ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट मार्कशीट प्लस प्रोविजनल यहाँ पर अपलोड करना होगा। ठीक है, जिसका मैक्सिमम साइज यहाँ पर बताया जा रहा है 50 से 250 KB तक का, PDF फॉर्मेट या JPG जो भी आप अपलोड करना चाहो। नहीं मांगेगा मुझसे बिकॉज मैं अवेटेड करके आया हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड कर दूंगा। अब मुझसे कुछ प्रेफरेंस मांगा जा रहा है। एप्लीकेशन फॉर MBA है भाई, कैटेगरी क्या है मेरी वो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूँगा, रिजर्वेशन कैटेगरी। इसके बाद लर्निंग सपोर्ट प्रेफरेंस मुझसे मांगा जा रहा है। यहाँ पे MBA सिर्फ एक ही उसमें करवाया जाता है तो मैं यहाँ डाल दूंगा। आपका अगर कोर्स मल्टीपल सेंटर्स में करवाया जाता है तो आप अपने अकॉर्डिंगली डालेंगे। BEd का बेसिकली इसमें आएगा और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। देन यहाँ पे शो कर देगा कि आपने क्या क्या चीज़ें अभी तक एंटर करी हैं। सबसे नीचे आप स्क्रॉल करोगे, उसके बाद आई कंफर्म बटन पे क्लिक करोगे, देन कंफर्म एंड सबमिट पर आप क्लिक करोगे, करेगा क्या क्या डिटेल आपने डाली है। तो आप अगेन सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे और ये प्रोसीड टू पेमेंट वाला जो ऑप्शन है यहाँ जाकर आप पेमेंट कर दोगे। पेमेंट करने के बाद आप वापसी डैशबोर्ड में आके अपना फॉर्म का स्टेटस प्रीव्यू फॉर्म पे जाकर देख सकते हो, वहाँ पर कंफर्म एंड पेड शो होना चाहिए। मल्टीपल प्रोग्राम में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो सेम इसी पोर्टल में आप दोबारा से माई एप्लीकेशन वाले टैब में जाओगे। ठीक है, टैब में जाने के बाद यहाँ पे आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करके दोबारा से अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो, जैसे BEd के लिए अप्लाई करना चाहते हो, सब कुछ वैसे ही करोगे, प्रोसीड करोगे, देन सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, वो आप एक बार देख लीजिएगा और फॉर्म को भर दीजिएगा। अच्छा, BEd के फॉर्म में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, या बैचलर डिग्री और ग्रेजुएशन की तो आप प्रोवाइड करोगे ही डिटेल, इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है उसकी भी प्रोवाइड कर सकते हो, और जो डिप्लोमा करा है तो उसकी भी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी यहाँ पर, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यही प्रोसीजर है दोस्तों जामिया का डिस्टेंस एडमिशन फॉर्म भरने का।